आप देख रहे हैं जनता मंच। महाराष्ट्र के बारामती में बुधवार को हुए विमान हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस विमान में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार थे, उसको कुछ सेकंड पहले तक सुरक्षित लैंडिंग की मंजिल पर माना जा रहा था, लेकिन पल भर में ही वो एक भीषण हादसे में बदल गया। अब जांच एजेंसियां यह समझने की कोशिश कर रही है कि जब रनवे दिख रहा था और लैंडिंग की इजाजत मिल चुकी थी, तो आखिर पलों में ऐसा क्या हुआ जिसने विमान को संभलने का मौका ही नहीं दिया। 28 जनवरी 2026 की सुबह मुंबई से उड़ान भरकर लियर जेट 45 बारामती की ओर बढ़ रहा था। सुबह करीब 8:18 पर पायलटों ने बारामती एयर स्ट्रिप से संपर्क किया। कंट्रोल रूम से उन्हें बताया गया कि मौसम ठीक है, हवा शांत है और विजिबिलिटी लगभग 3000 मीटर है। विमान धीरे धीरे रनवे 11 की ओर उतरने लगा, लेकिन जब पहली बार लैंडिंग की कोशिश हुई तो पायलटों को रनवे साफ दिखाई नहीं दिया। चारों ओर हल्की धुंध और जमीन के पास कम दृश्यता की वजह से उन्होंने तुरंत फैसला लिया कि ऐसे में उतरना खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए विमान उन्होंने गो अराउंड किया और विमान को दोबारा ऊपर ले गए। कुछ देर बाद दूसरी बार फाइनल अप्रोच शुरू की गई। इस बार भी रनवे साफ नजर नहीं आया। कंट्रोल रूम से बार बार पूछा गया, रनवे दिख रहा है या नहीं। पायलटों ने जवाब दिया, अभी नहीं, जैसे ही दिखेगा बताएंगे। कुछ ही पलों बाद उन्होंने कहा, अब रनवे दिख रहा है। इसके बाद उन्हें रनवे 11 पर उतरने की अनुमति दे दी गई। सबको लगा कि अब लैंडिंग सुरक्षित हो जाएगी। ठीक इसी दौरान हालात तेजी से बिगड़ गए। सुबह करीब 8:44 पर एयर स्ट्रिप के पास मौजूद लोगों और एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने देखा कि रनवे 11 के पास आसमान में अचानक आग की लपटें उठी। अगले ही पल विमान रनवे के बाईं तरफ जमीन से टकरा गया। वहीं अब हादसे के बाद सवाल उठने लगे हैं कि जब मौसम साफ था, रनवे पर लैंडिंग की परमिशन मिल गई थी, तो आखिरी सेकेंड में आखिर हुआ क्या? अब ये सारे राज ब्लैक बॉक्स खोलेगा। वहीं गुरुवार को अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम दिग्गज शामिल होंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिए गए स्क्रीन पर हमारे जनता मंच चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल न भूलें।